अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आज सिखों ने मनाया बैसाखी त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ। जम्मू कश्मीर में हुक्काम की जानिब से किए गए थे सिविल और सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त। LG वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने बैसाखी त्यौहार पर आवाम को पेश की बधाई। जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और सभी की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने श्रीनगर के SMHS अस्पताल का किया दौरा, की बस हादसे में जख्मी तलबा की इयादत। और बांडीपुरा में पेश आया सड़क हादसा, ट्रैक्टर खाई में जा गिरा, एक शख्स जख्मी, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर में आज सिखों ने बैसाखी त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया। श्रीनगर की छठी बादशाही गुरुद्वारा के बशमूल जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में गुरुद्वारों में बैसाखी के मौके पर खुसूसी भजन कीर्तन किए गए। पुंछ के संतपुरा डेरा ननकाली साहब में बैसाखी त्यौहार के मौके पर बादशाबाद कीर्तन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, मटन और ज़िले के दीगर हिस्सों में वाक़े गुरुद्वारों में बैसाखी के मौके पर कीर्तन किए गए। सिख मर्द, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने मुनक़्क़िदा मजहबी प्रोग्राम्स में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में बैसाखी त्यौहार के मौके पर हुक्काम की जानिब से सिविल व सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए थे। बैसाखी के मौके पर प्लेग्राउंड्स और पार्कों में बच्चों को खेल कूद में मसरूफ देखा गया। इस मौके पर लंगर आम का एहतमाम किया गया था। गुरु नानक जी की 10वीं जोत है। उन्होंने आज ही के दिन केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब, पंजाब में एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया, जिसमें 5 प्यारों को अमृत छका के अमृत की दावत उनको सिख बनाया। और उनका सिख बनाने का मकसद ये था कि जो खालसा है, खालसा मीन्स प्योरिटी, वो दूर से नजर आए। आप लाखों की भीड़ देख लो, हज़ारों की भीड़ हो, लेकिन वहाँ पे एक जो दस्तार, जिसको हम अपनी पगड़ी कहते हैं, उसमें एक अलग सी आइडेंटिटी वाला आपको सरदार अलग से मिलेगा। सो उन्होंने आज अमृत, फिर उनसे भी अमृत पान करके गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह बने। सो उसी दिन को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सारी साध संगत है उसके सहयोग के साथ गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावाड़ी काठी दरवाजे में मना रही है। परसों हमारे अखंड पाठ साहब आरम्भ, आज सुबह 9 बजे उनकी समाप्ति हुई। उसके बाद जो दिन का दीवान चल रहा है, ये दिन के 3-4 बजे तक दूर दूर से ज़ायरीन, कथावाचक, हमारे रागी सिंह गुरु जी के जस गायन कर रहे हैं। और मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। सारे जालू हो कि खालसे दा साजना दिवस, खालसे दा सिरजना दिवस, विसाखी दा दिन, जिन्हों वक्-वक् नाम दे नाल पुकारिया जाता है, बड़ी ही श्रद्धा, बड़ी ही भावना दे नाल डेरा संतपुरा नगाली साहब विखे मनाया जा रहा है। आप जी देख रहे हो, बाहर तो आए रागी सिंह पंजाब तो आए ने, दिल्ली तो आए ने, जम्मू तो आए ने, वो बाहर तो लोग आए हुए वो कीर्तन राय संगतां नूं निहाल कर रहे हैं। बाहर तो आए प्रचारक इस दिन की महत्ता को बड़े अच्छे ढंग के नाल संगतां दे सामने रख रहे हैं। कोशिश करिए कि अपने विरसे दे नाल जुड़िए, आपसी भाईचारा जिहड़ा है इसनूं बना के रखिए। इत्थे दे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब भवन है, पूरे दुनिया में खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। पूरी सिख कौम जो है आज खालसा साजना दिवस मना रही है। आज के दिन ही हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की बुनियाद आनंदपुर साहिब में रखी 1699 में। और इस सिलसिले में आज का जो विशाल प्रोग्राम मटन में जो पहले 3 दिन अखंड पाठ आरंभ हुए थे, आज उसका भोग था। तो आज आप देख रहे हैं कि दूर दूर से संगतें, चाहे वो थ्रू आउट इंडिया से हो या विदेश से संगतें या यहाँ कश्मीर की जो संगतें हैं यहाँ पे पहुँची हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी मटन साहिब है। और इस गुरुद्वारा को जो है गुरु नानक देव जी का जो चरण छो है वो प्राप्त है। आज बैसाखी का जो साजना दिवस है उसको हम बड़े प्यार से, आप देख रहे हैं चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके हम बड़े प्यार से गुरु का बाग है यहाँ मना रहे हैं।
आज के ही दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा जो कि खालसा, आपको सबको पता है कि खालसा है क्या, उसकी स्थापना रखी थी। पांच प्यारों को अमृत छकाया 1699 में अनंतपुर में, और उसी के उपलक्ष्य में हर साल ये सेम दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सिखों का त्यौहार बैसाखी आज बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस हवाले से ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मुनक़िद की गई है, जहाँ पे सिखों के साथ साथ मुसलमानों और हिंदुओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ज़िला अनंतनाग के मटन के गुरुद्वारा में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। यहाँ लंगर के साथ साथ कीर्तन का भी एहतमाम किया गया था। यहाँ इस त्यौहार में छोटे बच्चों के साथ साथ ख़वातीन और मर्द हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के बशमूल दीगर लीडरान ने बैसाखी त्यौहार पर आवाम को बधाई पेश की। LG मनोज सिन्हा ने समाजी राब्ता साइट X पर आवाम को बैसाखी की बधाई पेश की। इन्होंने अपने बधाई पैगाम में लिखा कि बैसाखी त्यौहार सिख मत के लिए एक अहम और मुक़द्दस त्यौहार है। इसी दिन खालसा का क़याम अमल में लाया गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली और तरक्की के लिए अपनी तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला ने भी अपने अलहदा पैगामात में सिखों को बैसाखी त्यौहार की बधाई पेश की। IG कश्मीर ने आवाम को बैसाखी त्यौहार के मौके पर बधाई पेश की। श्रीनगर में वाक़ छठी बादशाही गुरुद्वारा में आज इन्होंने हाज़िरी दी। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस खित्ते में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत पेश कर रही है। इन्होंने कहा है कि आज इस मुक़द्दस दिन वो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, भाईचारा और सभी की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। बैसाखी का पावन पर्व है और ये सिख कम्युनिटी नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में और बाकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी बैसाखी अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस पावन पर्व पे मैं यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही में आया हूँ और गुरुघर में मत्था टेका है और ये कामना की है भगवान से, गुरु महाराज से, कि सबको जो है सुख शांति और तरक्की बख्शे। कश्मीर की जो धरती है वो बड़ा ही एसिमिलेटिव कल्चर है और आपस में यहाँ जो हर धर्म हर मजहब शाना बशाना यहाँ रहे हैं और उसकी एकदम ऊंची से ऊंची मिसाल। वज़ीर सेहत, तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने आज श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल पहुंचकर हंदवाड़ा बस हादसे में ज़ख्मी होने वाले तुलबा की इयादत की। सकीना यत्तू ने ज़ख्मी तुलबा की इयादत करते हुए उनकी जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सकीना यत्तू ने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो तमाम ज़ख्मी तुलबा को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करें ताकि वो जल्द से जल्द रोबे सेहत हों। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सकीना यत्तू ने गुज़िश्ता रोज़ हंदवाड़ा में पेश आए सड़क हादसे में एक तालिबा की मौत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शहबान अशाई ने वक्फ तरमीमी बिल कानून पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के मौक़िफ़ को हदफ तनक़ीद बनाया और कई सवाल खड़े किए। शहबान अशाई ने वक्फ तरमीमी कानून पर जम्मू कश्मीर असम्बली में बहस की इजाज़त ना दिए जाने की सख्त मज़म्मत की। शहबान अशाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए जम्मू कश्मीर असम्बली में वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ पेश आने वाली हंगामा आराई को शर्मनाक करार दिया। इन्होंने वक्फ जायदादों पर कब्ज़ों से मुताल्लिक़ NC पर भी सख्त इल्ज़ाम आयद किए। इन्होंने BJP और NC को एक दूसरे से मिले हुए होने का इल्ज़ाम आयद किया। शहबान अशाई ने जम्मू कश्मीर असम्बली में कायदे अपोजिशन व BJP लीडर सुनील शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। आप सब लोग जानते हैं रिसेंटली कंक्लूडेड जो हमारा असम्बली का सेशन रहा, बिलखसूस जो लास्ट 3 दिन जो हुआ, जो शर्मनाक हरकतें वहाँ की गई, जो गाली गलोच हुई, जो स्कफल्स हुई लेजिस्लेटर्स के बीच में, उसके ज़िमन में जो हमारे एहसासात, हमारे जज्बात हैं, हम कौम के सामने रखना चाहते हैं।
हमने वक्तन फ़वक्तन फ़ारूक अब्दुल्ला, जिसकी पार्टी अभी रूलिंग अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, हमने उनसे सवाल किए कि क्या मजबूरी थी कि रमज़ान के पाक मुक़द्दस महीने में ही उन्होंने ये इजलास रखा। बेशतर जो आपके असम्बली का सेशन था वो रमज़ान के महीने में मुनक़द किया गया और उस सेशन के बाद सिर्फ 3 दिन मिले और उसमें भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ारूक का रोल रहा वो आप सब लोगों ने देखा। आज ही आपने देखा होगा LOP सुनील शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए उस पर भी जो हम तबसरा करेंगे, हम कौम के सामने रखना चाहेंगे। हम सबसे पहले बीजेपी को कहना चाहेंगे कि भाई अगर फ़ारूक अब्दुल्ला वाले इतने ही दुश्मन हैं आपके, तो आपने ईडी का केस PAGD जब डिज़ोल्व की फ़ारूक अब्दुल्ला ने, उसके बाद ईडी का केस उनके खिलाफ आपने ख़त्म क्यों कर दिया? आपने आज तक 1987 की रिगिंग के पीछे जो मामलात हुए उस पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई? हम ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि पिछले 3.5 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है फ़ारूक अब्दुल्ला, वो ISI के हैंडलर से बात कर रहे थे, पैसों का एक्सचेंज हुआ। अगर अमित शाह इतने ही बड़े दुश्मन हैं फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के, तो वो इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाते इन सारी चीज़ों पे? आपको मालूम है कि भाई ज़मीन का वक्फ का जो इतना सब रकबा जो है लैंड का, उसको कब्जा किया गया है, सबसे ज़्यादा कब्जा तो फ़ारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने किया है। अगर बीजेपी और फ़ारूक अब्दुल्ला के बीच में दोस्ती नहीं है तो मैं बीजेपी को चैलेंज करके बोलता हूं, आप वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियों की नीलामी हुई या जितनों का कब्जा हुआ है जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा जो बड़ा कब्जा किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फ़ारूक के लीडरों ने किया है, उनके कारकुनों ने किया है। अब जो असेंबली में हुआ, आपको पता है जो वक्फ तरमीमी बिल पास की गई, उसके ज़िमन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रोटेस्ट कैलेंडर दिया है। कल ही जो उनके जिम्मेदारान हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने 10 अप्रैल से 17 जुलाई तक एक प्रोटेस्ट कैलेंडर दिया है। मेरी पार्टी ने तो बिला किसी खौफ के, किसी लिहाज के बात कही है, जो हमारे बुजुर्ग, मुसलमानों के बुजुर्ग, जो इस कौम के बुजुर्ग बोल रहे हैं, उसके साथ हम खड़े हैं, उनकी तायद में हम खड़े हैं। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर प्रोग्राम को लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर VK भदौरी ने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम का मुआयना किया। डिविजनल कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तर इंतजाम को क़तियत दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवामी मक़ामात पर ख़ुसूसी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा से रिलेटेड आप जानते ही हैं कि इस बार 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाली 9 अगस्त तक चलेगी और बाकी तैयारियां तो ठीक है चल ही रही है। उसके अलावा आप जानते हैं कि इस बार रेल एक एडिशनल फैक्टर जो इसमें आने वाला है, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, बैसाखी के लिए मैंने DCs को जो इंस्ट्रक्शन, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी आप त्यौहार होते हैं, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो या कोई भी और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं, तो उसके लिए तैयारियां पूरी होती है। तो उसमें सभी गुरुद्वारे और जहाँ भी साइट्स है, स्पेशली तराल आप जानते हैं और यहाँ छठी बादशाही है, तो ऐसे स्पेशल और बारामूला, इन लोकेशंस पे जो है स्पेशल उसको ध्यान रखा जाता है। देखिए, मैंने इसमें जो 3 हमारे बाहर ब्रिज बन रहे थे जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहते हैं, 2 कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा सनत नगर का जो है इसमें चल रहा है। उसको फाइनेंशियल ईयर का उस तरीके से नहीं बोला गया था क्योंकि उसकी अभी टाइम उसमें अभी बाकी है, तो उस पर वो काम चल रहा है। बाकी श्रीनगर के हरवन इलाके में आज JDU के ख़वातीन विंग का कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया। JDU जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह GM शाहीन ने इस कन्वेंशन की सरबराही अंजाम दी। कन्वेंशन के इनेकाद का मकसद ख़वातीन के हुकूक़ की पासदारी और इनको खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीम से वाकिफ़ किया गया। GM शाहीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आप MLA मेराज मलिक को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्हें NC का प्रॉक्सी करार दिया। वुमेन्स का एक बड़ा ज़बरदस्त रोल रहता है पूरे सोसाइटी में और थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं जम्मू कश्मीर में जो हम मानते हैं अभी की। अभी यहाँ कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीमें प्रोवाइड की जा रही है और हम चाहेंगे कि खास करके ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होना चाहिए इसमें, चाहे डिवकॉम DCs हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो वुमेन्स के प्रोग्राम्स जो है खास करके जो दिल्ली से काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिले, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ
मुद्रा योजना, जो भी स्कीम्स है, इन लोगों के इनको पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज कश्मीर के अंदर काफ़ी कमी है, लोगों को नहीं पता क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लागू की जा रही है। और मेरे ख्याल में हम चाहेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी हजरात जो है इसके ऊपर भी वर्कआउट करें, इसका फायदा आम लोगों के। एमएलए लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज जीएमसी हंदवाड़ा पहुंचकर गुज़िश्ता रोज़ बस हादसे में जख्मी होने वाले तलबा की इयादत की। एनसी खवातीन विंग की ज़िले सदर डॉक्टर वानी भी उनके हमरा थी। एमएलए कैसर जमशेद ने तलबा की हलाकत पर गहरे गम अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने महलूक तालिबा के घर वालों के लिए 1 लाख रुपये एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। शदीद जख्मियों को 50,000 और दीगर जख्मियों के लिए फीकस 25,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। देखिए, अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। हम सबको सदमा है इस बात का, दुख है इस बात का। 2 जाने जो है नौजवान बच्चे हमारी तलफ हो गई, 2 जाने। इसका हम सबको अफसोस है और नहायत ही गम है। तो बाकी जो क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं आज ही आया, लेकिन हमारे कल यहाँ जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उनके एडवाइज़र साहब भी आए थे, मिनिस्टर साहिबान भी आए, और जितनी भी सरकार की तरफ से हो सकता था। और यहाँ भी जो हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जो ज़ख्मी थे उनका बर वक्त इलाज किया, जिनको ज़रूरत पड़ी इलाज की उनको वहाँ पे भेजा। तो और जितनी भी सरकार की तरफ से हो सकता था वो किया। इंक्वायरी भी पहले ही बिठा दी गई है कि इसमें कहीं कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है। तो दूसरा जो मेडिकल एड फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की गई। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब के रिलीफ फंड से भी थोड़ा बहुत जो है। बांडीपुरा में आज एक कलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की जान चली गई। बांडीपुरा के ओनागाम इलाके में सड़क से गुजरने वाला ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद यासीन से की गई है। इस हादसे में बिलाल अहमद नामी मुसाफिर जख्मी भी बताया गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। एनसी रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह ने अराजी स्कैम मामले में उन पर आयद इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसको एक साजिश करार दिया। आगा रूहुल्लाह ने बडगाम अराजी स्कैम मामले में ACB की चार्जशीट में उनके नाम को शामिल किए जाने को मज़ायका खेज़ करार दिया। इन्होंने कहा है कि वो इस मामले में NIA तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। उन पर आयद किया जाने वाला इल्ज़ाम महज सियासी साजिश के अलावा कुछ नहीं। वाज़िर ACB ने बडगाम अराजी स्कैम मामले में 22 अफराद के नाम चार्जशीट में शामिल किए हैं। आगा रूहुल्लाह ने अराजी स्कैम के बशमूल पूछे गए दीगर सवालात पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखुसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है वो ज़्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को
बहाल कीजिए, हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह की हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूं, मैं ये कहता चलूं, वहां पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफें उठाना पिनेकल होता है। वहां पे पिनेकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहां पे इस दिन का इंतजार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद भी बनाएं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना, नेज़े पे सर हक के लिए पिनेकल है, उरूज है, और हम इंतज़ार कर रहे होते, हम तलाश कर रहे होते उस दिन का। तो अजियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे खामोश नहीं कर सकती है। स्कैम के बारे में मैंने आपको कहा कि ये किस किस्म का स्कैम है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप बेमना में चले जाए। पोजीशन के हवाले से ये कैबिनेट डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि पोजीशन के हवाले से वो जो रख की ज़मीन है, वहाँ पे जो काश कर रहे थे उस पर, उनको पोजीशन के हवाले से, पोजीशन के मुताबिक पैसे दिए जाए। उसी हिसाब से मेरी फैमिली, मेरे दादा मरहूम की जो ज़मीन थी वहाँ पे, मेरी नहीं थी, इस फैमिली को भी अपने हिस्से अपना हिस्सा दिया गया पोजीशन। एमएलए शोपियां शब्बीर अहमद कोले ने मरकज़ पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को बहाल करे। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम कई एक मसाइल से दो चार है। अब आपको पता है, गवर्नमेंट के लिए उन्होंने ईस्ट पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों बनाया? ईस्ट और नॉर्थ और ईस्ट पोल लगाने से फिर बिग बैंग होता है, फिर एक धमाका होता है। तो वही धमाका उन्होंने 15 से 20 तक किया, 17 तक किया। जो स्टेट का तो बिग बैंग ही उन्होंने कर दिया ना। जब दोनों मिले तो एक ऐसा पहाड़ फट गया कि जो अभी तक स्टेट हमें नजर ही नहीं आती है। स्टेट क्या है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और स्टेट से लेके हम यूनाइटेड में बन गए। ये देन तो उसी बिग बैंग की है। तो लीडर कहाँ? लीडर वो होता है जिसका सोच बहुत आगे होना चाहिए। उसने क्या सोच दिखाया? जब उसने हुकूमत पकड़ी तो उसको ये पता था कि बीजेपी हमसे कितना नुकसान कर सकती है। उनका एक विजन था, उनका एक प्रॉमिस था, असेंबली इलेक्शन प्रॉमिस था कि हम 370 को हटाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली वही हुआ। तो जो उनने करना था वो तो किया। और ये मोहम्मद मुफ्ती साहिबा आज वो कह रहे हैं कि तो मुझे नहीं लगता उसको आज ऐसी बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त स्टेट में, इस वक्त यूनियन टेरिटरी में असेंबली इलेक्शन जो हो गया तो एक्सेप्ट करिए। जितने भी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला या किसी दूसरे को मिला, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। नाउ ये जिम्मेवारी उमर साहब की है, वो किस तरह डील करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। चाहे वहाँ प्राइम मिनिस्टर आए, चाहे वह चीफ मिनिस्टर आए, चाहे वह रिजू जी आए, चाहे वो हमीद शाह जी आए, ये चीज़ें अब उमर साहब को डील करनी है। मोहम्मद मुफ्ती जी को इस वक्त क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो न करना चाहे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो खुश हो जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि उन्हीं के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, दिल्ली के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है कि ये ऐसे इनको ट्रिक किया जाता है कि वो ये उठाए, ये सवालात उठाए, ताकि दिल्ली वाले खुश हो जाते हैं कि चलो देखिए कोई कश्मीर स्टैंड कोई पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात कर रही है। तो उसका क्या है कि ट्रिक तो दिल्ली से ही है। जो मैंने देखा ये सब कुछ प्लान दिल्ली से होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बातें करना, उमर साहब के खिलाफ बातें करना, ये दिल्ली से प्लान है। ये कोई यहाँ का प्लान नहीं होता, ये दिल्ली से आता है। ये सब कुछ बना के, और आपको पता ही होगा कौन सी पार्टी दिल्ली वालों ने किस तरह बनाई, ये सब लोगों को भी पता है। हाँ, बेहतर है कि हम स्टेट की बात करें, बेहतर है कि स्टेट की डेवलपमेंट के लिए बात करें, बेहतर है कि उमर साहब के हाथ मजबूत करें हर पार्टी जो कश्मीर सेंट्रिक है। मैंने बीजेपी आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आज सिखों ने मनाया बैसाखी त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ। जम्मू कश्मीर में हुक्काम की जानिब से किए गए थे सिविल व सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त।
LG वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने बैसाखी त्यौहार पर आवाम को पेश की बधाई। जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, भाईचारा और सभी की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने श्रीनगर के SMHS अस्पताल का किया दौरा, की बस हादसे में जख्मी तुलबा की इयादत। और बानीपुरा में पेश आया सड़क हादसा, ट्रैक्टर खाई में जा गिरा, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।